नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में हम बात करेंगे और ये निर्णय आया है स्पेशल लीव टू अपील क्रिमिनल नंबर 3363/2024। केस का टाइटल है रामचंद्र थंगप्पन आचारी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और ये जो निर्णय दिया गया है, ये निर्णय दिया गया है एक पॉक्सो के केस में। और ये जो बेंच थी, इस बेंच में थे हर्षकेश रॉय जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस SVN भट्टी। इन तीन जस्टिस की बेंच ने ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय 18 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में सुनाया। इसमें एक पॉक्सो का कन्विक्ट था जो कस्टडी में था, बेल ऑर्डर पास होने के बावजूद भी। बेल ऑर्डर मई 2024 में पास किए, परंतु वो उसके बावजूद भी कस्टडी में था, वो बेल पे रिहा नहीं हुआ, क्योंकि जो पटिशनर था, जो ये कन्विक्ट, इसके पास लोकल श्योरिटी नहीं थी। लोकल श्योरिटी जो ट्रायल कोर्ट ने कहा था, तो उस लोकल श्योरिटी के ना होने के कारण ये जो है ये जेल में ही बंद थे। अब यहाँ पे जो बेंच है, बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो आर्टिकल 21 जो है संविधान का, उसकी वायलेशन है। एग्जैक्टली क्या कहा वो मैं आपको सुनाता हूँ। यह न्याय का उपहास होगा यदि याचिकाकर्ता स्थानीय यानी कि लोकल श्योरिटी प्रस्तुत करने में असमर्थता के लिए जमानत आदेश के लाभ प्राप्त करने में असमर्थ है। यह उस व्यक्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो गारंटीकृत अधिकार है का उल्लंघन होगा, जिसे उसके पक्ष में जमानत के आदेश के बावजूद हिरासत में रखा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्यायालय ने और कहा कि न्याय प्रणाली को निर्धन दोषियों की दुर्दशा के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है, जो वित्तीय अक्षमता के कारण जमानत की शर्तें पूरा नहीं कर पाते, उनके बारे में सोचने की आवश्यकता है, उन्हें छोड़ना चाहिए। पटिशनर जो था उसको पिछले 7 साल और 1 महीने से जेल में था और मई में 2024 में उसकी जमानत होगी। इसके बाद भी वो, क्योंकि पर्सनल जो श्योरिटी था, लोकल जो श्योरिटी था, उसको वो नहीं जुटा पाया। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि न्याय प्रदान करने वाला तंत्र यानी कि जुडिशियल सिस्टम जो है हमारा, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उन दरिद्र दोषियों की दुर्दशा से बेखबर नहीं हो सकता जो लोकल श्योरिटी प्रदान करने में असमर्थ हैं। तो ये जमानत की जो शर्त थी उनको पूरा करने में असमर्थ था। आवेदक 3 मई 2024 को अपने पक्ष में बेल ऑर्डर पाने के बावजूद भी जेल में सड़ रहा था। हुआ ये कि पटिशनर को सेक्शन 4, 6, 8 में पॉक्सो एक्ट में स्पेशल जज ग्रेटर मुंबई ने 10 साल की सज़ा सुनाई। इसके बाद 2019 में वो बॉम्बे हाई कोर्ट गया, जहां उसकी अपील जो थी वो डिसमिस हो गई। फिर उसने SLP सुप्रीम कोर्ट के समक्ष
दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट ने उसे मई 2024 में जमानत दे दी। और ऑर्डर में था कि भाई द सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड हिम बेल इन मई 2024 ऑन टर्म्स एंड कंडीशन टू बी डिसाइडेड बाय द ट्रायल कोर्ट, यानी कि जो कंडीशन बेल की हैं वो ट्रायल कोर्ट डिसाइड करे कि किन पे छोड़ना है। जमानत दे दी सुप्रीम कोर्ट ने और कंडीशंस के लिए ट्रायल कोर्ट को कह दिया। अब ट्रायल कोर्ट ने जो है उसमें जो शर्तें रखी उसमें लोकल श्योरिटी की भी एक शर्त थी। ये लोकल श्योरिटी नहीं जुटा पाया और लगातार कोल्हापुर सेंट्रल जेल में ये मई से चल रहा था। अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, उन्होंने कहा भाई ये लोकल श्योरिटी के ऊपर इतने दिनों से इसे बंद है, इसको तो छोड़ देना चाहिए। उन्होंने तुरंत ऑर्डर किया कि इनको छोड़ें और इसकी कंप्लायंस जो सुप्रीम कोर्ट को दे। ये कोर्ट का जो ऑर्डर है ये महत्वपूर्ण इस बात में है कि इस तरह की कंडीशंस पे, इस तरह की श्योरिटीज़ में बहुत सारे लोग बेल मिलने के बाद भी रिलीज़ नहीं हो पाते हैं। तो ये एक अच्छा निर्णय है जिसमें उन्होंने जो लोकल श्योरिटी है उसको नहीं माना और कह दिया कि पर्सनल बॉन्ड भरे और जाए। महत्वपूर्ण निर्णय है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को रिलीफ मिलेगी। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार।